खट्टर साहब की थोड़ी थोड़ी मुखालफत रहती है विधायकों में, पार्टी के कुछ नेताओं में भी है ऐसा कुछ। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, लोकसभा में हैं। हरियाणा की जनता की, हरियाणा के एमएलए से अपने चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछो। खानक और दूसरी जो पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ खुदाई हो रही है या खनन होता है, उस पर जिस तरह की चीज़ें अभी आई हैं, कई मौतें भी हुई हैं। लोगों ने कहा कि नेताओं के भी इसमें हिस्से हैं, चाहे वो आपकी पार्टी के हों चाहे कांग्रेस की पार्टियों के हों, कुछ लोगों के। इसके आपका नज़रिया क्या है इन चीज़ों का? माइनिंग में मेरे अंदाजे में शुरू से लेकर अभी तक डकैती के अलावा कुछ नहीं है। सर आपको जब पता है सर डकैती इसमें हो ही रही है, सरकार तो आपकी है सर, केंद्र में भी राज्य में भी। इसलिए हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाकायदा जबानी तौर पर भी, लिखित में भी मांग करी थी कि इसकी इंक्वायरी करवाओ, चाहे दूध का दूध और पानी का पानी। सर कौन से नेता हैं सर जो आपकी पार्टी में है, वो चाहते हैं कि नहीं खनन सबसे पहले शुरू हो जाए, तुरंत शुरू हो जाए, हिस्सेदारी आती रहे? ये काम आप लोगों का भी, आप भी ढूंढ लो जाके यार, डाट डमर खाने में कौन कर रहा है फिर। बीजेपी क्या कंपेयरिंग नहीं करेगी पंचायत चुनाव में? मैं नहीं चाहता कि पंचायत के चुनाव में हम इंटरवीन करें। पंचायत चुनाव से बीजेपी को डर लगता है कि उसमें अगर सिंबल पे आ गए तो फिर किरकिरी हो सकती है। तो देश का दुर्भाग्य है, विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। उसको विपक्ष का दर्जा हासिल हो, ऐसी सीट जरूर आनी चाहिए। इतनी सीट तो हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि आम पार्टी का कहीं पर वजूद है, मुझे नहीं नजर आ रहा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत। मैं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्मवीर सिंह हैं। सर स्वागत आपका। लेकिन सरकार युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही सर। आप तो जिस हलके से चुन के आते हो, भिवानी महेंद्रगढ़, और इसी हलके के युवा फौज में बहुत जाते थे। फौज की भर्तियां बंद है, युवाओं में नाराज़गी है। नहीं देखो, अकेली फौज की बात नहीं, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है सारे देश में, उसमें हरियाणा प्रांत में भी है। तो बेरोजगारी की दर ज़्यादा है। और ये भी सही बात है कि डिफेंस की बात को लेके, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हों या डिफेंस की सर्विसेज की बात हो, आज दुनिया की दूसरा परिदृश्य हम जो देखते हैं यूक्रेन रसिया का या दूसरे देशों का, आज हमें अपनी फ़ौज को मजबूत तो करना पड़ेगा। और इस देश में स्वाभाविक तौर पर बेरोज़गारी ज़्यादा है, लड़के चाहते हैं कि हम फौज में जाएं। और कोविड के टाइम पर जो लड़के कोचिंग लेके जा रहे थे, चाहे वो बतौर सिपाही थे या वो अधिकारी के तौर पर जो नौकरी करना चाहते थे, उनके लिए इस कोविड की वजह से कहीं ना कहीं गैप आ गया। तो हमने भी पार्लियामेंट में भी कहा था कि भाई इस कोई ऐसा तरीका देखो कि या तो एज का रिलैक्सेशन मिले या ये एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करो, क्योंकि आज मंत्रालय को भी ज़रूरत है और लड़कों को रोज़गार की भी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। पिछले दिनों एक आत्महत्या भी हुई थी, आपको ध्यान होगा कि युवक ने कर ली थी। उस पर आप ज़्यादा नहीं जा रहे, लेकिन बेरोजगारी को लेकर सर सरकार कितनी जिम्मेदार है? 135 करोड़ का देश है और हर आदमी यही चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। अगर हम चाइना से तुलना करें तो वहाँ का आम आदमी, नौजवान भी, वहाँ का बड़ा डायरेक्टर हो या वर्कर हो, निक्कर पहन के काम करता है। उसकी तुलना में हिंदुस्तान का आम आदमी प्राइवेट सेक्टर में अगर उसको काम ठीक मिलेगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के दिखाऊंगा, चाहे वो बतौर इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, आपको हांसी में, गुड़गांव में, हिसार में काम वाला न तो, यानी लोगों को समय नहीं दे पाते। वो 1 महीना का टाइम देते हैं, भाई 1 महीना डट जाए, फुर्सत को नहीं मने, और रोज़ के 2-4 हज़ार कमा ले हैं गुड़गांव जैसे शहर। मतलब आप ये कह रहे हो रोज़गार की कमी नहीं है? रोज़गार की कमी नहीं, अगर ईमानदारी से रोज़गार काम करना चाहता है तो। लेकिन वही आदमी का मैंने तो नलके खोलो ना मिलवा दे 4 हज़ार में, महीने के 4 हज़ार में ला करने तैयार, लेकिन 4 हज़ार जब उसको मंथली डेली मिल रहा है काम करने में। ये भी हमने धीरे धीरे कौशल डिपार्टमेंट इसलिए खोला था कि कुशलता आ जाए लोगों में और वो उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन धर्मवीर जी, जब आप भी इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था रोजगार देंगे और देंगे, लेकिन वो जो फीसदी था, जो रेशियो था, वो कुछ गया नहीं ऊपर। ये बातें बाद में आती हैं जब सरकार बन जाती है कि रोजगार की कमी नहीं, उससे पहले ये वायदा होता है। नहीं, रोज़गार की, मैंने ये नहीं कहा रोज़गार की कमी नहीं। मेरा मतलब है कि लोग सरकारी नौकरी की को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सरकारी कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरी मुझे मिले प्राइवेट सेक्टर की बजाय। और देश वही आगे बढ़ेगा जब हम सब मिलके कोई ना कोई काम करेंगे, जो जिसको जितना अनुभव उतना काम करे। और कुशलता का मतलब भी यही है। ये कौशल डिपार्टमेंट भी भारत सरकार ने इसीलिए इसको जगह जगह खोला है
कि आप केवल ट्रेनिंग मत लो, आईटीआई में, वोकेशनल में, आप कौशल के आधार से आपका एक्सपीरियंस भी बन जाए ताकि आपको काम आ जाए। गांव से आपका बड़ा जुड़ाव रहा है, आप तो बहुत लंबे समय से मैं देखता आ रहा हूँ, आप राजनीति करते आ रहे हो, मतलब कई पार्टियों में भी आपकी विशेष भूमिका रही है। चुनाव से सरकार क्यों डर रही है? पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूँ, बहुत डिले हो चुका है, हालांकि अब तो वो बार भी हट गया, कोर्ट का जो आप कह सकते थे कि भी कोर्ट ने कुछ स्टे किया हुआ है वो भी हट गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार डरी हुई है, वो चाहती है कि ये लिंगर ऑन होता रहे। संवैधानिक चीज़ है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, लोकल बॉडीज हो, पंचायती राज। वही कह रहा हूँ सर, संवैधानिक चीज़ है, लेकिन संविधान का फ़ायदा मतलब गलत मिसयूज हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे ही आरटीआई के विशेषज्ञ वकील इतने तेज हो गए कि छोटी छोटी बात पर हाई कोर्ट में चले जाते हैं, इसका स्टे दे दे, इसका स्टे दे देते, इससे मामला डिस्टर्ब तो होता ही है। वो कह देते हैं सर सरकार ही कराती है, वो लोगों को सरकार ही भेज देती है, ठीक है आप कोर्ट चले जाओ, इससे स्टे हो जाएगा, सारा प्री प्लान सिस्टम रहता है। अलग अलग सोच है, कौन इसके बारे में कौन सोचता है वो तो देखो। लेकिन इसको दुर्भाग्य मानते हैं सर कि डिले जो हो रहा है, पंचायत की जो नुमाइंदगी है जो गाँव की वो नहीं जा पा रही है आगे, तो इसमें जो डिले, इसको ठीक मानते गलत मानते? देखो ये व्यवस्था आज़ाद हिंदुस्तान में इसीलिए दी है कि हम डेमोक्रेसी को ज़िंदा करने के लिए, और जो ये अमेंडमेंट हुआ था पंचायती राज इंस्टीट्यूट में, ये इसीलिए हुआ था कि ये भी पंचायत के चुनाव भी और पंचायतों के चुने हुए नुमाइंदे मजबूत हों, वो अपना फैसला अपने आप करें, गांव के विकास की बात हो या शहर के विकास की बात हो। प्रदेश की सरकार अपना काम करे, केंद्र की सरकार अपना काम करे, लेकिन दोनों चीज़ दुर्भाग्यपूर्ण हैं। एक तरफा मत सोचो, अब जिस प्रकार लोकल बॉडीज़ में और कई जगह पंचायतों में जिस प्रकार की चुने हुए नुमाइंदों में शिकायत आनी शुरू हुई है भ्रष्टाचार की, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, करोड़ों रुपए की हेराफेरी होनी शुरू होगी, इसको रोकने का फर्ज भी तो सबका बनता है। नहीं बिल्कुल है। चलो आप भिवानी से आप आते हो, भिवानी में भी कहीं चले जाओ, प्रदेश के किसी शहर में चले जाओ, जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार, मैं तो मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा वर्ग, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, चाहे वो इलेक्टेड लोगों में हो, ये जो एक नई प्रथा चली है भ्रष्टाचार रूपी कैंसर, इसको हम सबको मिलके मिटाना पड़ेगा, वरना तो हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते थे देश पिछड़ जाए। ये आपकी बात सही है सर, भ्रष्टाचार बढ़ा है, निसंदेह बढ़ा है, लेकिन इसके मायने क्या ये यही हों कि उसको चुनाव को लिंगर ऑन कर दें? भ्रष्टाचार के अब तो सरकारों पे भी लगते हैं। ये लिंगर ऑन थोड़ा है, वो तो कोर्ट का स्टे था, अब कोर्ट का स्टे वेकेट हो गया तो मुझे लगता है बहुत जल्दी चुनाव हो जाएंगे। बीजेपी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, खास करके पंचायत चुनाव में। ऐसा कि नगर निगम में तो वो पहले कह चुकी है, नगर परिषद में भी शायद लड़ाएगी सिंबल पे ही, पहले भी लड़ाया है। पंचायत चुनाव से बीजेपी को डर लगता है कि उसमें अगर सिंबल पे आ गए तो फिर किरकिरी हो सकती है। ये हरियाणा प्रदेश की कल्चर अलग है, जहाँ आप बैठे हो महिंदा में हो सकता है कि हर वार्ड में 4 आदमी हमारी पार्टी के कहते हम चुनाव लड़ेंगे, क्या हम एक के लिए बाकी तीनों को भगा देंगे? अरे ये चुनाव लोगों के उसके ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उन्होंने कैसे लड़ना है, किसको जिताना है, किसको हराना है। कुछ चीज़ें तो आम ग्रामीण और शहर, उसमें फिर सवाल ही उठता है सर, कंपेनिंग करने तो बीजेपी के लोग आएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई क्या है, किस चीज़ में, पंचायत के चुनाव में ना, मैं तो आज तक कभी नहीं गया हूँ। नहीं आप तो नहीं गए, लेकिन बीजेपी क्या कंपेयरिंग नहीं करेगी पंचायत चुनाव में? तो मैं बीजेपी में हूँ, मैं कहना रहा, मैं तो कभी नहीं गया हूँ और मैं नहीं चाहता कि पंचायत के चुनाव में हम इंटरवीन करें। पंचायत के चुनाव में इंटरव्यू नहीं। दूसरी बात सर, कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हुआ है राजस्थान में, उदयपुर में हो रहा है 3 दिन का। उसमें एक फैसला नया अभी रखा गया है कि भाई एक परिवार से एक आदमी को टिकट मिले, दूसरे को ना मिले। हालांकि उसमें लकुन्ना भी छोड़ दिया कि 5-7 साल से ज़्यादा वर्किंग कर रहा हो तो वो होगा। तो इस तरह के फैसले से आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कुछ उभर सकती है? देखो, देश का दुर्भाग्य है, विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है, परंतु मुझे लगता नहीं कि विपक्ष बची है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में वही जाने, लेकिन ये दिनों दिन कांग्रेस तो लगता है कि खात्मे की तरफ बढ़ रही है। उसको विपक्ष का दर्जा हासिल हो, ऐसी सीट जरूर आनी चाहिए, इतनी सीट तो। मतलब बीजेपी में रहते हुए थोड़ा थोड़ा कांग्रेस के बारे में भी आप सोच ही ले तो विपक्ष मजबूत रहे। कहीं पर भी, ये हमारा प्रजातांत्रिक देश है, कोई पार्टी हो, लोगों में विपक्ष का जिंदा रहना भी ज़रूरी है। चाहे मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कांग्रेस विपक्ष के तौर पर, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव हो लिए, उनको इतनी सीट ही नहीं मिली कि वो विपक्ष का दर्जा पाया उन्होंने। मेरा मकसद इतना है कि विपक्ष भी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जिंदा रहना एक अच्छी बात है।
आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई थी, उसके बाद में थोड़े से कयास लगे कि भी हरियाणा में भी ये लोग हवा आ सकती है, ये हो सकता है। आपका भी नाम कुछ लोगों ने ले दिया, कहता है ये 5-10 नेताओं की लिस्ट है, हो सकता है ये आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाएं। लेकिन पटियाला कांड हुआ, मोहाली वाला जो सिस्टम हुआ, उसके बाद में थोड़ी हवा उनकी नीचे भी गई है। आम आदमी पार्टी को किस तरह से देखते हैं, जिस हिसाब से पंजाब में कांग्रेस बहुत नीचे चली गई थी? जिस पार्टी का जन्म में नहीं हुआ उसके बारे में क्या पूछ रहे हो यार, महारत समझ में नहीं आ रही बात। 2 स्टेट में उनकी सरकार है सर, दिल्ली राजधानी, वहाँ उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, जन्म तो कैसे कह सकते हैं? अच्छी बात है, उनको समय मिला है तो वो अपना कुछ करके दिखाएं प्रदेश में, लेकिन हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि आम पार्टी का कहीं कोई वजूद है, मुझे नहीं नजर आता। समय समय पे ये भी आती है धर्मवीर जी, वैसे तो आप बड़े बेबाकी से बोलते हो, लेकिन ये डिप्लोमेसी का सवाल जवाब रहेगा नहीं रहेगा कि खट्टर साहब की थोड़ी थोड़ी मुखालफत रहती है विधायकों में, पार्टी के कुछ नेताओं में भी है ऐसा कुछ? हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, लोकसभा में हैं। हरियाणा की जनता की, हरियाणा के एमएलए से अपने चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछो। हमें अपना पता है कि हमारा प्रधानमंत्री इस देश को मजबूती से आगे लेके जा रहा है, हमारी ड्यूटी केवल पार्लियामेंट की है। सवाल से बच गए, कोई बात नहीं सर। खानक का एक आखिरी सवाल है, खानक और दूसरी जो पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ खुदाई हो रही है या खनन होता है, उस पर जिस तरह की चीज़ें अभी आई हैं, कई मौतें भी हुई हैं, लोगों ने कहा कि नेताओं के भी इसमें हिस्से हैं, चाहे वो आपकी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस की पार्टियों के हों, कुछ लोगों के। इसके आपका नज़रिया क्या है इन चीज़ों को लेकर? देखो, देश हो या प्रदेश हो, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं, ये माइनिंग में मेरे अंदाजे में शुरू से लेकर अभी तक डकैती के अलावा कुछ नहीं है। सर आपको जब पता है सर डकैती इसमें हो ही रही है, सरकार तो आपकी है सर, केंद्र में भी राज्य में भी, इसलिए हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाकायदा ज़बानी तौर पर भी, लिखित में भी मांग करी थी कि इसकी इंक्वायरी करवाओ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसे फिर कौन से नेता हैं सर जो आपकी पार्टी में है, वो चाहते हैं कि नहीं खनन सबसे पहले शुरू हो जाए, तुरंत शुरू हो जाए, हिस्सेदारी आती रहे? ये काम आप लोगों का भी, आप भी ढूंढ लो जाके यार, डाट डमर खाने में कौन कर रहा है हेरा फेरी, पता लगे। कुल मिला के डकैती जो है खनन के बहाने होती रही है, होती अभी भी हो रही है, आज भी हो रही है, कल भी हो रही थी। जिम्मेदार कौन? कमेंट खुल के करें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।